हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पिरिचुअल यानी कि इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड ये मैसेज आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चेक करना है कि रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट करती है। इस रीडिंग तक आप जब भी पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, ये रीडिंग आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत हेल्प करने वाली है एंड प्रेजेंट टाइम की बहुत सारी दिक्कतों से निकालने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं आप। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैंने यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इधर रख ली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है आपके लिए नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब कि आई होप इट्स विजिबल। तो यहाँ पर जो है आपसे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा या तो टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे क्लियर कट मना किया जा रहा है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज है वो है ए टाइम फॉर हीलिंग, मतलब आप लोग अनहील्ड हैं, आप लोगों को कोई पेन मिला है, कोई ट्रॉमा मिला है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। एंड इस पेन की वजह से आप लोग इतने नेगेटिव एंड डिप्रेस हो चुके हैं कि आपको लगने लगा है कि जैसे या तो आप खुद से सोच रहे हैं कि कुछ आपका हो नहीं सकता, अब फ्यूचर कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस इंसान है, जिसका लाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, जिसके मन में सुइसाइडल थॉट आ रहे हैं एंड जो कम्प्लीटली होपलेस हो चुका है, जिसका ना ईश्वर में विश्वास बचा है ना ही किसी लव्ड वन में, जिसको लगने लगा है कि उसकी हेल्प कोई कर नहीं सकता है, कम्प्लीटली हेल्पलेस फील हो रहा है उसको लग रहा है जैसे ना ईश्वर उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना ही कोई इंसान उसकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस रीडिंग को अभी और ज़्यादा हम लोग इसकी गहराई में जाएंगे, बट यहाँ पर जो मेन मैसेज निकल के आए हैं वो ये हैं कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्रेजेंट टाइम में इन दिक्कतों से गुजर रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट एंड कंtemplate करने के लिए। ओके, आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, खुद से जुड़ना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए सबसे इजी टेक्निक होती है कि आप शांति से बैठ जाएं, अपनी जो बैकबोन है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है एंड आप लोगों को सिर्फ अपनी सांसों पर एंड अपने दिमाग में आते हुए थॉट्स पर नज़र रखनी है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। एंड आपको थोड़ी देर करना है जिससे आपका माइंड शांत हो जाएगा। ओके, एंड साथ ही साथ में आपको कंटम्पलेशन भी करना है। कंटम्पलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि आपने आखिर मतलब जिस सिचुएशन में आज आप हैं, जिसकी वजह से आपका विश्वास हर जगह से ख़त्म हो चुका है, तो उसके पीछे कारण क्या है। कुछ ना कुछ तो गलती आपकी रही होगी, कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में हैं, क्योंकि फाइनली चॉइसेस एंड डिसीजंस हम ही लोग के हाथ में होते हैं। ओके, तो उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये साइकिल चलता रहेगा। ये सारी सिचुएशन आपको अगेन एंड अगेन रिपीटेडली फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर लेते, डिवाइन आपको पेन या जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में दिक्कत चल रही है, ये जो दिक्कतें हैं ये किसी एनिमिटी की भावना से नहीं दी जाती हैं कि ईश्वर को आपसे कोई प्रॉब्लम है। ईश्वर आपको सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप सेल्फ लव ना करें, आप दूसरों के लिए वल्नरेबल रहें, दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। ईश्वर चाहते हैं कि आप यूनिक हैं एंड अपने यूनिकनेस को आप बना कर रखें। ओके, लेकिन यहाँ पर पक्का आपने अपने आप को किसी के लिए बिल्कुल जैसे डोरमैट होता है उस तरह से यूज़ करवाया है। आपने अपने आप को, जैसे कहा जाता है कि हम लोगों की बॉडी मंदिर होती है एंड उसमें जो हम लोगों की सोल होती है वो ईश्वर होते हैं। तो जब बॉडी मंदिर है, जब आपकी सोल ईश्वर है एंड आप किसी दूसरे पर्सन के लिए अपनी
मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे लग रहा है कोई पर्सन, पक्की बात है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, कोई दुखी है, किसी का गला भरा हुआ है, क्योंकि मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है एंड ये एनर्जी मुझे लिटरली फील हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो भी पर्सन है उसको सोचना चाहिए कि उसने अपने आप को डोरमैट की तरह यूज़ करवाया है, पंचिंग पिलो की तरह यूज़ करवाया है। मतलब सामने वाले इंसान ने जब जैसा चाहा है वैसा आपको यूज़ किया है, यूज़ एंड थ्रो की तरह आपको जो है आपका एडवांटेज लिया गया है। तो डिवाइन से देखा नहीं गया ये कुछ ऐसा, आपने अपने आप को मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अपनी दांव पे लगा दी। ऐसा किसी के लिए किया है आपने, ये कोई भी हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर या कोई भी। तो यहाँ पर ईश्वर आपको इस बुरी हालत में देख नहीं सकते थे, इस वजह से उन्होंने आपको ये टफ फेस दिया है, जिससे कि आप अपने अंदर झांकें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। तो आपकी लाइफ का ये जो टफ साइकिल है ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, जब तक आप ये अपने ऊपर काम नहीं कर लेते हैं, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं कर लेते हैं, तब तक ये टफ साइकिल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप सुधर गए, आपने अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट किया, सेल्फ लव किया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी से ये साइकिल जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये साइकिल आपकी लाइफ में चले ही जा रहा है। आप लोग मैच्योर भी हो गए हैं, तभी भी आपको लग रहा है कि मुश्किलें आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं। आखिर आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद क्यों नहीं हो जाते हैं? आखिर कोई आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता है? आपको समझता क्यों नहीं है? आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती है? तो ये सारी सिचुएशन, या आपको अपना ट्रू लव क्यों नहीं मिल जाता है, या जिससे आप लव करते हैं वो इंसान आपको सेम वे में डील क्यों नहीं करता है? तो जब तक आप अपने अंदर चेंजेस लेके नहीं आएंगे तब तक वो इंसान भी सुधरने से रहा। ओके, तो आपसे स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को चेंज करना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अब दिक्कत ये हो जाती है कि जो ऐसा इंसान होता है इमोशनल एंड इनोसेंट एंड बहुत ज़्यादा सीधा साधा, उसको ये लगता है कि अगर मैंने किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए, वो मुझसे रिश्ता ख़त्म कर ले, वो मुझे छोड़ के चला जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ प्री रिटन है। ओके, आप अपनी किस्मत नहीं लिख रहे हैं बल्कि ईश्वर आपकी किस्मत लिख रहे हैं एंड वो आपको चांस देते हैं लूज़र से विनर बनने का, क्योंकि हर इंसान लूज़र कहीं ना कहीं पर होता है, लेकिन उसको चांस दिया जाता है कि आप विनर बन जाइए। एंड ये जो साइकिल चलते हैं, ये जो आप लोगों को टफ लेसन दिए जाते हैं, ये सब इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि आप कंपटीशन में कितने आगे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि अगर आपने उससे कुछ भी ऐसा बोल दिया, मतलब खुद का यूज़ नहीं होने दिया, तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। तो बेटर ये है कि वो इंसान आपको छोड़ दे, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो नार्सिसिस्ट है, वो आपका मिसयूज़ कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को मतलब ख़राब कर रहा है। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रहने देना अपनी लाइफ को स्पॉइल करने जैसा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आपको ईश्वर पे ट्रस्ट करना है एंड आपको देन देखना है कि उसका रिजल्ट क्या होता है। ओके, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, डरना है तो सिर्फ ईश्वर से डरिए, डरना है तो अपने आप को इन सारे कामों को करने से डरिए कि कोई आपका यूज़ ना कर ले, कोई आपको अपने इशारों पे चला ना ले। ओके, क्योंकि आप यूनिक हैं एंड डिवाइन आपको ऐसा करने देंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे दो ही जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे भी चॉइसेस होती हैं कि या तो आप इन एडवाइजेस को फॉलो कर लें तो आप इस मुसीबत से निकल जाएंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये रिपीटेडली आपकी लाइफ में चलती रहेंगी एंड आप उसी साइकिल में ज़िंदगी भर घूमते रहेंगे। ओके, तो फाइनली अगर आपको एक काम करना ही है तो उसको अभी कर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग इन कार्ड्स को और ज़्यादा क्लियरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सम मोर मैसेजेस। पेशेंस, किंडर्ड स्पिरिट, अबंडेंस एंड वाइटलिटी। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पेशेंस बहुत रखा है, लेकिन पेशेंस रखने के बाद भी शायद आपको चीज़ें नहीं मिली हैं सही से।
मतलब आपने जितना, जैसे आपसे सबने कहा होगा कि हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आपका पेशेंस टूटने लगा है। अब आपको लग रहा है कि टाइम ओवर हो गया है। आखिर आप कब तक अपनी ज़िंदगी में पेशेंस बना के रखें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपकी आधी एज निकल गई है पेशेंस रखते हुए, एंड अब आपका विश्वास ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो शायद अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, जो शायद जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ओके, किंडर्ड स्पिरिट का कार्ड आ चुका है। तो ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो शायद जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। ओके, ये जो है कोई भी पर्सन हो सकता है। यस, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप था। यस, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। मतलब ये साइकिल उन्हीं के साथ चल रहा हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहते हैं। लव आपके बीच में चाहे जितना हो, चाहे जितना अच्छा बॉन्ड हो, लेकिन आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप उसी के लिए पेशेंस रखे बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, लेकिन अब आपसे हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये साइकिल जो है ये एंड होने वाला है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर और काम कीजिए, ये साइकिल एंड हो जाएगा। अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। तो पॉसिबल ये भी है कि आप लोग अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, लेकिन उसके बाद भी आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जैसा आप लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है कि ये भी साइकिल, मतलब ये दोनों चीज़ें, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी डिवाइन रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है कि आप लव्ड फील नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर प्यार की कमी हो गई है। जब आपका पार्टनर आपसे दूर है तो आप अपने आप को अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए ये जो चीज़ होती है इसका कनेक्शन आपकी अबंडेंस से कैसे होता है। पहली चीज़, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप हैप्पी हैं, आप फुलफिल्ड हैं, तो आप जब अपने काम पे होते हैं, चाहे बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर एक फुलफिल्ड वाली एनर्जी रहती है, जिससे कि आप लोग अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा पाते हैं, एंड वहाँ पर भी अबंडेंस क्रिएट होती है। लेकिन जब आप फील करते हैं कि आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, आपको कोई लव करने वाला नहीं है, आपका लवर आपसे दूर है, तो एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाती है। एंड वो चीज़ जो होती है वो आपकी फाइनेंसेस को भी डिस्ट्रॉय करती है या कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आपके पार्टनर आपके पास नहीं हैं, तब तक एटलीस्ट आप ये सोच सकते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं उनको कि वो आपके साथ हैं। उसी तरह का लव कि जब वो आपके साथ होंगे तब आपकी लाइफ कैसी होगी, एंड उस तरीके से आपको करना है। हालांकि ये थोड़ा सा ड्रामेटिक साउंड कर सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये चीज़ प्रूवन है कि आप लोग अगर किसी चीज़ की कमी की फीलिंग आपके अंदर होगी तो वो चीज़ आपकी किसी भी चीज़ को फुलफिल्ड नहीं कर सकती है। ओके, एक खाली ग्लास किसी जग को भर सकता है, जो भरी हुई चीज़ होगी वही भरेगी, जो खुद खाली है वो किसी को भर नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाइटैलिटी, आपके अंदर शायद हिम्मत की कमी आ गई है, मतलब एक जैसे लेथार्जीनेस बहुत फील हो रही है, बहुत लेजीनेस, आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है। यस, जैसे किसी ने सारी ताकत निचोड़ ली हो, जैसे बिल्कुल बॉडी में कुछ एक्टिवनेस बची ना हो। या तो आप बैठे बैठे सो जाते हैं, या तो फिर आपको नींद बहुत गहरी आ रही है, बहुत लंबे टाइम तक सो रहे हैं। एक एक्साइटमेंट जो होता है लाइफ को लेकर के, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर के जो फियर हैं, हो सकता है कि आप लोग रातों को जग रहे हों लंबे टाइम तक का, या आपके अंदर किसी तरह का फियर हो, आपको लग रहा है कि फ्यूचर का क्या होगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं, कभी आप इतना पैसा अर्न कर पाएंगे कि नहीं, कभी आपकी शादी हो पाएगी कि नहीं। मतलब ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप लोगों ने अपने सर पे ले रखी है, एंड आप लोग फियरफुल भी हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे अपनी किस्मत आपको खुद लिखनी है, जबकि रियलिटी ये है कि आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है। ओके, तो जो लिखा हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बस अपनी थोड़ी सी हैबिट्स एंड थोड़े से फियर्स पर आपको काबू करना है।
ओके, तो अब थोड़े से और कार्ड्स निकाल करके इनको फाइनली जो क्लेरिफाई है उसको कर लेते हैं एंड देन हम लोग इस रीडिंग को एंड कर देंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यस, ओके, यहाँ पर आपके लिए साइन जो आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8 एंड 3। 38 एज हो सकती है किसी की, 83 आपका बर्थ ईयर हो सकता है एंड अगस्त का मंथ एंड मार्च का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। यस, तो यहाँ पर आप लोग आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है, इसी वजह से मैं ये कार्ड निकालती भी हूँ कि थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी पता चल जाए। यहाँ पर ये जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके लवर या हस्बैंड वाइफ एनीवन जो भी हैं, ये हो सकता है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, जॉब लग गई है आपकी, आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ साथ अपने पेंटिकल्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, अगर आप लोग सिंगल भी हैं, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप लोग लवर हैं, तो आपके पार्टनर को आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं कि आप उनकी फैमिली को लेके बहुत अच्छे से चल सकते हैं, आप बहुत अच्छे मदर या फादर बनेंगे फ्यूचर में। ओके, फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर किसी तरह का घमंड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं एंड ये आपको मोस्ट परफेक्ट पार्टनर फील कर रहे हैं। यस, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन किसी वजह से कट हो गया था, ब्लॉक हो गया था, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन की कंडीशन आ गई थी। या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इस वक्त टॉवर आया हुआ है, ये आपको छोड़ गए थे अगर आपके हस्बैंड या वाइफ थे, तो ये भी पॉसिबल है कि अब यही आपकी लाइफ में फिर से वापस लौटना चाहते हैं एंड इस सारी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ये उन सारे पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं एंड ये जो हैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में डिज़ायर्स एंड फीलिंग डेवलप हो रही हैं। यस, ये आपके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। यस, 3 ऑफ कप्स, आप लोग या तो 3 फ्रेंड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में एंड ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया है या फिर आपने इनको मना कर दिया है क्योंकि शायद ये मैरिड हो सकते हैं इस वजह से। ओके, या किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में इतना बढ़ गया था जिस वजह से ये रिश्ता टूट चुका है, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी है जो आपसे इस वक्त बेहद इम्प्रेस है एंड वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। ये जो पर्सन है आपका, ये किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है। ओके, इस वक्त ये किसी ना किसी से या तो इन्होंने अपनी फैमिली में बता दिया है या अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, या ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये अपनी फैमिली को आपके साथ मिलवाना चाहते हैं या आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ओके, तो बस इतने ही मैसेज हैं, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूँगी। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।